Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटो कैड में 3D के अंदर सॉलिड एडिटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। बेसिकली सॉलिड एडिटिंग के थ्रू हमें अब, क्योंकि आज लेसन के बाद जो भी हम लेसन शुरू करेंगे उसके अंदर इसका मोस्टली यूज है। मीन्स के फर्ज करो हमने कोई वॉल अपने पास क्रिएट की है, अब उसमें हमें विंडो के लिए कोई पॉइंट शो करना है, कॉर्नर शो करना है, होल शो करना है, तो हमें सबट्रैक्ट की ऑप्शन यूज करनी होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास मुख्तलिफ 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, जब आपके पास हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है अलग अलग होता है, आप उनको एक करना चाहते हो, ग्रुप करना चाहते हो, तो फिर आप उनको यूनियन का यूज करते हो। इसी तरह से इंटरसेक्शन भी बीच में आता है, तो सो ऑन। अब ये चीजें हम इस लेसन के अंदर स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आए, मैं ऑटो कैड को ओपन कर देता हूं आपके सामने। तो ये रहा मेरे पास मेरा ऑटो कैड, मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मैं बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, प्लीज कॉल करें हमें 0343 901 777 9 या 0347 943 0001 पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमेशा की तरह मैं अपने यूनिट्स को सेटअप्स करने के बाद UN एंटर कर देता हूं मैं, और मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने यूनिट सेटअप्स किए हुए हैं। ओके, और अब एस्ट्रोमेटिक व्यू के अंदर चले जाएं। तो आप इधर आ जाएं, यहाँ पे व्यू क्यूब पे बहुत नाइस तरीका है, यहाँ पे जस्ट होम के ऊपर क्लिक कर डालें तो ये आपको एस्ट्रोमेटिक व्यू में लेकर चला जाएगा। क्लियर? इस तरह से मैं यहां से शेड को एक्टिव कर देता हूं। पहले से ही मेरे पास ये शेड भी एक्टिव हो चुका है यहाँ पे। अब मैं यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके सामने ड्रॉ करता हूं, फिर उनके ऊपर काम करके आपको दिखाता हूं। देखिए, हमने इससे पहले किया था मॉडलिंग के टूल्स कुछ, अब उसके बाद हम आ जाते हैं सॉलिड एडिटिंग के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास यूनियन क्या चीज है। यूनियन बेसिकली करता क्या है, आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक करने के लिए यूज किया जाता है। इसको रीजॉइन भी कहते हैं, जैसे आप 2D में आपने रीजॉइन यूज किया था, सेम आपके पास यूनियन जो है 3D में यूज होता है। और उसके बाद नीचे की ऑप्शन जो आ जाती है आपके पास सबट्रैक्ट आ जाती है। मींस कि अगर आपको एक खास एरिया में से अगर कोई कट्स आपको चाहिए तो आप सबट्रैक्ट को यूज करेंगे। देन आप इसी तरह से इंटरसेक्शन पर आ जाएंगे, तो इंटरसेक्ट करने के लिए आप इसको यूज करेंगे। तो बहरहाल मैं अपने पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूं। मैंने एक ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया है यहां पे, ठीक है, और इसको मैं क्लिक कर देता हूं। ये मेरे पास आ चुका है। अब इसी के मिडिल में एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूं। मैंने एक सर्कल ले लिया, मैं यहां पर आ जाता हूं और इसको कुछ मैं यहां पे ले जाता हूं। ठीक है, इसकी मैं कुछ कॉपी बना लेता हूं। CO मैंने कॉपी बना ली, सिलेक्शन, एंटर। इसको आप एक पॉइंट दे दें। पॉइंट देने के बाद आप इसको 1 2, यानी कि आपके पास टोटल ये थ्री आपके पास होने चाहिए। अब इन तीनों को एक्सट्रूड कर देते हैं। सबको मैं सिलेक्शन दे देता हूं एक ही मर्तबा। इन सबको सिलेक्शन दे दी, एंटर कर डाले, और इनको मैं ऊपर की तरफ हाइट दे देता हूं। कुछ भी लाकर इधर से क्लिक कर देता हूं। यहां पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स बने आ चुके हैं। स्केप कर दे। अब अगर मैं आपको इसका वायर फ्रेम दिखाई दूं, आप इधर आ जाएं यहां पे, तो देखें आपके पास ये हर एक जगह पर दो ऑब्जेक्ट है। ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये अलग है, हर एक, यानी कि आपके पास अलग अलग दो ऑब्जेक्ट यहां पर है। वापस शेड पे चलते हैं, और इनमें से अगर किसी एक को आप डिलीट कर दें, जैसे मैं सर्कल को डिलीट कर देता हूं, सिलेंडर को देखें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली कंट्रोल Z कर दें। आप इसको डिलीट कर दें तो सो ऑन, आपके पास ये सर्कल मुकम्मल ही रहेगा यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अब यूज करते हैं जो उसके बाद 3D की ऑप्शन, वो क्या हमारे पास यूनियन। अब यूनियन कब यूज किया जाता है? देखिए, जब हमारे पास दो 3D के ऑब्जेक्ट होते हैं, मैं ये चाहता हूं ये दोनों एक हो जाएं, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यूनियन का यूज करते हैं। वापस में इधर आके आपको यूनियन से पहले हिडन व्यू में दिखाना चाहूंगा। यहां पे देखिए आपके पास ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप यूनियन के ऊपर आ जाए, आप एक क्लिक कर दें, यानी एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है।
अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, आप देखिएगा ये जो ऊपर वाला एरिया आ रहा है, ये ऊपर वाली आर्क आ रही है, ये खत्म हो जाएगी। देखा, जैसे मैंने इसको एंटर किया, आपके पास ऊपर वाला इधर जो आर्क थी वो खत्म हो चुकी है, और इसके बीच में जो लाइन थी ये भी खत्म हो चुकी है। इट्स मीन्स कि अब ये एक ही ऑब्जेक्ट हो चुका है। देखिए, अब आप इसको जिधर भी मूव करेंगे, आपके पास ये एक ही ऑब्जेक्ट हो चुका है। आप इसको एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू दाएं बाएं मूव कर सकते हो। तो ये आपका यूनियन होता है। यूनियन को हम मोस्टली यूज करते हैं 3D के अंदर, यानी कि जब अपने पास हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, उनको एक ग्रुप करना चाहते हैं, एक जगह पे लाना चाहते हैं, रीजॉइन करना चाहते हैं, तो यूनियन। यूनियन की जो शॉर्टकट है वो है UNI। UNI करेंगे तो आपके पास आपका यूनियन एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को देखें, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये भी, और इसको देख लें, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। मैं इसको शेड के ऊपर दिखाना चाहूंगा आपको प्रैक्टिस करके। मैं शेड व्यू के ऊपर आ गया हूं, और ये जो ऑप्शन है इसका नाम है सबट्रैक्ट। ये क्या करेगा, ये आपके पास सॉलिड, और याद रखिएगा ये तमाम काम सॉलिड के ऊपर होगा। अगर कोई चीज सॉलिड है उसको आपको सबट्रैक्ट करना है, तो आप सबट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। इसमें आपको 2 क्लिक करने होते हैं। आपको पहला क्लिक उस ऑब्जेक्ट को करना है जिसमें से आप सबट्रैक्शन चाहते हो, यानी कि A माइनस B। पहले आप A ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होगा, देन आप एंटर कर दोगे अपने कीबोर्ड से, फिर अपने B ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देना होगा जिसमें से जिसको आप माइनस करवाना चाह रहे हो, जिसकी मदद से आप माइनस करवाना चाह रहे हो। तो देखिए, आपका A ऑब्जेक्ट ये है, मैंने इसको एंटर किया। अब सबट्रैक्ट इसकी मदद से करना है, इसको आप सिलेक्शन देके राइट क्लिक कर दें या एंटर कर दें, तो ये भी आपके पास क्या कर देगा, सबट्रैक्ट कर देगा। अब देखें, अब इसने क्या किया, वो लाइन बीच में से खत्म कर डाली, यहां पे जो सर्कल जिसमें जा रहा था वो खत्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट कर लेते हैं, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसको मैं कोई हाइट दे देता हूं। अच्छा, और ये जो आपके पास एक्सट्रूड सबट्रैक्ट जो है, ये आपके पास प्रेस पुल के ऊपर भी अप्लाई होता है, और ये आपके पास सॉलिड पॉलीसॉलिड के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए इस मरतबा प्रेस पुल हम ले लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्शन दे दी, और इसकी मैं हाइट कुछ बना लेता हूं। ये मैंने इसको कुछ हाइट दे दी। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहूंगा। मैं रेक्टेंगल की मदद से एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। यहां पे लेट्स से मैंने कुछ इसको इतना दे दिया, यहां पे ये मैंने इसको ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, अब आप इसको मूव करें। मूव कर देने के बाद आप इसके इधर आ जाएं, यानी कि आप इस तरह से दोनों तरफ से आपके पास ये बाहर हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, बल्कि मैं इसकी आपको अलहदा से मुकम्मल प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखें, सबट्रैक्ट की, वापस इधर आ जाएं आप। मैं यहां पर कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया यहां पे, और एक ऑब्जेक्ट में बना लेता हूं जो दोनों तरफ से मेन ऑब्जेक्ट के बाहर होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में बना लेता हूं जो दोनों बाउंड्रीज को टच कर रहा होगा ऑब्जेक्ट की, और एक ऑब्जेक्ट में एक और इसके अंदर ड्रॉ कर लेता हूं जो कि मेरे पॉइंट्स को आधा अंदर आधा बाहर, यानी कि हाफ हाफ होगा, और एक और ऑब्जेक्ट में अंदर ड्रॉ कर लेता हूं जो कि इसके जस्ट इसके अंदर रहेगा। ठीक है, आप इसको एक्सट्रूड कर दें या प्रेस पुल की ऑप्शन लगा दें, जो आप लगाना चाहें ऐसे। तो मैंने इसको दे दी पॉइंट, और पॉइंट देने के बाद मैं इसको कुछ यहां पे क्लिक कर देता हूं। अब मेरे पास ये कुछ इधर आ गया है। इस तरह से मैं इसको नीचे वाले को पॉइंट देता हूं, और इसको भी मैं इधर कुछ क्लिक कर देता हूं यहां पे, ये मेरे पास इधर आ चुका है। ठीक है, अब स्केप कर डालें। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, शिफ्ट और माउस के मिडिल बटन को अगर आप प्रेस कर दें, आपके पास ऑर्बिट एक्टिव हो जाएगा। देखिए, दोनों तरफ से आपके पास ये शेप बाहर है। जब शेप दोनों तरफ से बाहर होगी तो फिर देखते हैं क्या होता है। और अगर मैं आपको इसका यहां पे चला जाऊं, हिडन व्यू दिखा दूं, तो मेरे पास ऐसे दिखाई दे रहा है, और वाई फ्रेम में आप आ जाए, देखिए आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट आपको यहां से बाकायदा तौर पे दोनों लाइन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये और लाइन। ठीक है, तो वापस शेड के ऊपर मैं आ जाता हूं। शेड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप सबट्रैक्ट को यूज करें। SU अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, शॉर्टकट इसकी है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ऊपर आ जाए, यहां पे सबट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर डालें। मैंने सबट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आपने पहले A ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देना है, यानी कि A स्पेस माइनस, इसको आप प्रेस कर दें और एंटर लगा दें। फिर देखिएगा SU सबट्रैक्ट, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, एंटर किया, इधर आके मैंने इसको एंटर कर दिया, तो देखिए मेरे पास अब ये दोनों तरफ कट्स बना हुआ आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं, शिफ्ट और माउस के मिडिल बटन को प्रेस करें, तो देखें आपके पास ये दोनों तरफ कट्स बना हुआ आ गया। देखा, आपके पास ये होल बना हुआ आ चुका है यहां पे। क्लियर?
अच्छा, वापस इधर आ जाए। अब देखिए मुझे अंदर वाली शेप नजर नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आ जाए, अपने वायर फ्रेम में चले जाएं। अब देखिए आपको ये नजर आ रहा है कायदा तौर पे। अगेन आप एक्सट्रूड उठा सकते हैं, आप प्रेस पुल उठा सकते हैं, जो कि नई ऑप्शन है यहाँ पे। मैंने इसको क्लिक किया और मैं इसको इधर ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इधर ऊपर तक, यानी कितनी हाइट मैंने इसको दे दी। एस्केप प्रेस करते अपने कीबोर्ड से। और अब आप अगर इसको शेड में जाकर देखें तो वहां पर आपको ये कतई तौर पर नजर नहीं आएगा। लेकिन अब इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या होता है, आप देखना चाहते हैं कि आपके पास इधर कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो अपने आप यहां पर आ जाए, हिडन व्यू पे क्लिक कर डालें, तो आपको देखें यहां पर अब आपको बकायदा तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये एक लाइन मौजूद है। इस तरह से आप इसको शिफ्ट माउस मिडल बटन यानी कि 3D ऑर्बिट को एक्टिव करते हुए देखें, आपके पास ये बैक साइड पे भी है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो दोनों तरफ से मेरे ऑब्जेक्ट्स को बाहर लेकर जा रहा था, यानी कि ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रहा था, उसको जब मैंने सबट्रैक्ट किया, रिजल्ट आपके सामने है। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दोनों तरफ मुझको बाउंड्रीज दिखाई दे रहा है, तो आइए इसे सबट्रैक्ट करते हैं। SU सबट्रैक्ट पे गए, सिलेक्शन दी, एंटर कर दें, सिलेक्शन दे और एंटर कर दें। यहां पर देखिए ये इसने भी मेरे पास सेम टू सेम वही काम किया, देखा आपने, इसने भी आपके पास बिल्कुल वही स्टेप उठा कर दिया आपको। मीन्स के ये शो हुआ अगर कोई चीज दोनों तरफ से बाहर हो फिर भी आपके पास सब्ट्रैक्शन उतनी बनाएगा, दोनों तरफ से बाउंड्री टच हो रही हो फिर भी सेम रिजल्ट आपको दे देगा। अब एक ऑब्जेक्ट जो आधा बाहर आधा अंदर है, बेसिकली अब ये तो ऑलरेडी हम इधर पीछे कर आ चुके हैं ऑप्शन, लेकिन यहां पे थोड़ी सी मैं डिफरेंट करूंगा उसे। कैसे, मैं अगेन इधर आ जाता हूँ शेड पे, मैं शेड पर आ चुका हूं यहां पे, और मैं इसको प्रेसफुल ये, और मैं इसको कुछ मूव करना चाहूंगा, 3D के ऊपर में से मूव करना चाहूंगा, यानी कि इसको मैं कुछ ऊपर लाना चाहूंगा। तो आप क्या करें, इसको सिलेक्शन देते, इधर आ जाएं, यहाँ पे Z एक्सिस को सिलेक्ट करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को इजीली ऊपर की तरफ लेकर चले जाए और क्लिक कर दें। मैंने नीचे सर्कल को सिलेक्ट, बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया था, सॉरी, मुझे ये ऊपर 3D शेप चाहिए था। 3D शेप को सिलेक्ट किया, यहां पर आ जाए, इसको आप जितना ऊपर लेकर जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से ले जाए। अब देखिए ऑब्जेक्ट को मैं इधर मिडल पर लेकर आ चुका हूं यहां पे, ठीक है। अगर आप अपने वायर फ्रेम्स का यूज करें यहां पे, तो देखें ये ऑब्जेक्ट आपको आधा अंदर और आधा बाहर दिखाई दे रहा है, सही, और इधर मिडल पे है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। SU सब्ट्रैक्ट, सिलेक्शन दें नीचे वाले को, एंटर कर डालें, फिर ऊपर वाले को क्लिक करें, फिर एंटर कर डालें, तो देखिए आपके पास उतना ही कट्स बनाएगा। मैं इसको शिफ्ट और माउस का मिडल बटन आपके सामने लाता हूं, तो उतना ही कट्स बनाएगा जितना ऑब्जेक्ट के वो अंदर गया हुआ था, इनर था, ठीक है। इसी तरह से अब एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास बिल्कुल इसके मिडिल में मौजूद है, सबसे पहले तो हमें चारों तरफ से कहीं दिखाई नहीं दे रहा, देखिए कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप नीचे से चले जाएं तो जस्ट आपको यहां पर भी सही तरह से वो दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या होगा, सबसे पहले तो उसको आपने बाहर लाना है। अब आप उसको बाहर कैसे लाएंगे, उसके लिए अगेन आप यहां पर आ जाएं और वायर फ्रेम में चले जाएं, 2D वायर फ्रेम, और इसको आप पिक कर लें। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया और ऊपर की तरफ में से क्लिक कर देता हूँ, कुछ बहुत आगे लाकर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको शेड दे देता हूँ और मैं इसके पास चला गया हूँ, ये रहा, ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये देखिए ये। अब ये मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मेरे पास ऊपर से फुली बाहर है, यहां से देखिए बहुत ज्यादा, और नीचे से बिल्कुल टच है अपने फर्श के साथ, नीचे जमीन के साथ। तो SU सब्ट्रैक्ट कर दें इसे, या इसके ऊपर आप क्लिक कर डालें, सब्ट्रैक्ट के ऊपर आपने एक पॉइंट दे दिया, एंटर कर दें, दूसरा पॉइंट दे दिया, इसको भी आप एंटर कर दें, तो आपने देखा यहां पे भी आपके पास इतना ही कट्स बनाएगा जितना आपके पास मेन ऑब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है। जितना मेन ऑब्जेक्ट होगा उतना आपको ये कट्स बनाकर दे देगा। तो ये सब्ट्रैक्ट की मैंने आपको डिटेल्स बता दी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है वो मेरे पास क्या आ रहा है, सॉलिड इंटरसेक्ट। अब इसमें क्या है, आपके पास ये जो कमांड्स जो आ रही हैं, अगर मैं आपको यहां पर दिखाई दे दूं, सॉरी कमांड्स कह रहा था मैं, ये जो आपके पास शेप है यहां पे, इसमें ये जो जस्ट एक दूसरे को टच कर रही हैं,
यानी कि ये जो वाला एरिया, आपको जस्ट ये एरिया चाहिए। आप चाहते हो ये जो इसके बाद एक्स्ट्रा एरिया है ये भी खत्म हो जाए और ये जो बाहर वाला एक्स्ट्रा एरिया है ये भी खत्म हो जाए। जस्ट आपके पास एक आर्क नुमा शेप ऊपर की तरफ आ जाए 3D में बनी हुई। तो फिर आप क्या करते हो, इंटरसेक्ट की ऑप्शन को यूज कर देते हैं। तो मैं शेड के ऊपर गया वापस, अगेन मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इंटरसेक्ट, और सिलेक्शन दे दी, दोनों ऑब्जेक्ट को इंटर कर देता हूं। जस्ट जैसे मैंने इसको इंटर किया तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ जो एक्स्ट्रा थी दोनों, यानी कि जहां पे ये सर्कल और राइट एंगल खत्म हो रहे थे बाहर की तरफ, इनकी बाउंड्री जहां से खत्म हो रही थी वहां से इसने आपको खत्म कर कर दे दिया। जस्ट आपको मिडल वाली इसने आपको शेप बनाकर दे दी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताना जरूरी थी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाले लेसन्स के अंदर मैं आपको बाकायदा तौर पे अपने 3D प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दूंगा। अब हम इससे आगे स्टेप बाय स्टेप 3D प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, मुख्तलिफ हम शेप्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ आगे की तरफ आते जाएंगे, नेक्स्ट टूल्स को भी साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। इस तरह से फिर इसके बाद हम लोग कुछ सरफेस के ऊपर बातचीत करेंगे, मैश के ऊपर बातचीत करेंगे। बहरहाल एनी हाउ अब ये चीजें हमारी स्टेप बाय स्टेप्स आगे की तरफ चलती जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको academy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो प्लीज हमें कॉल करें। हमारा कॉल करने के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर है 0343-901-777-9। अगर आपने हमसे इन ट्यूटोरियल्स की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, प्लीज कॉल करें इसी नंबर पे 0343-901-777-9 पे। ईमेल करें, ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@viable.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।